हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए बॉबी एजुकेशन 9 यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में यहाँ तक हो चुका था, अब इसके आगे देखने वाले हैं। तो ये इसके आगे चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी है, जो कि आ जाता है सेक्शन 5 के अंदर में। और जो ये कमिटी है, इसको फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसको फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और इसमें जो है एक चेयरमैन होते हैं। और इसमें जो टोटल मैक्सिमम जो इसमें जो टोटल मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो 10 हो सकते हैं। इसमें टोटल मैक्सिमम मेंबर, और जो ये सभी जो है ये अपॉइंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब जो ये चाइल्ड लेबर टेक्निकल एडवाइजरी कमिटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और इसमें एक चेयरमैन होते हैं, और टोटल जो इसमें मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो 10 होते हैं। और ये सभी जो है अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और अब इसके बाद है फिर आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क एंड वीकली हॉलीडे। तो ये जो है आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क, ये आ जाता है सेक्शन 7 के अंदर में। और ये जो है वीकली हॉलीडे, ये आ जाता है सेक्शन 8 के अंदर में। तो कोई भी चाइल्ड जो है वो जो है काम जो है लगातार 3 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता है। 3 घंटे काम करने के बाद उसको एटलीस्ट 1 आवर्स का ब्रेक देना होगा रेस्ट के लिए। एटलीस्ट 1 आवर का उसको इंटरवल देना होगा रेस्ट के लिए। और वो जो है पूरे एक दिन में 6 आवर्स ही काम कर सकता है। और कोई भी चाइल्ड रात के 7 बजे से लेकर के सुबह के 8 बजे तक, सुबह के 8 बजे तक काम नहीं कर सकता है। और कोई भी चाइल्ड अगर कहीं पर भी इम्प्लॉयड है तो वो ओवर टाइम भी काम नहीं कर सकता है। वो ओवर टाइम काम नहीं कर सकता है कोई भी चाइल्ड। और जो है वो जितने भी वीक वो काम कर रहा है, कोई भी चाइल्ड कहीं पर भी वो जितने भी वीक काम करेगा, उसको सारे वीक में एक दिन का हॉलीडे भी उसको देना पड़ेगा। कोई भी चाइल्ड हो उसको एक दिन का हॉलीडे मिलेगा। जितने भी वीक वीक वो काम करा है, अगर वो 5 वीक कहीं पर भी इम्प्लॉयड है तो उसको वो 5ों वीक में एक दिन हॉलीडे मिलेगा। यानी टोटल 5 वीक है तो पूरे 5 वीक का मिला करके कम से कम 5 हॉलीडे, और वो जो है सारे जितने भी हॉलीडे हैं हर एक वीक में एक हॉलीडे उनको मतलब हर एक चाइल्ड को देना पड़ेगा जो भी इम्प्लॉयड है। उसके बाद अब ये मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, ये आ जाता है सेक्शन 11 के अंदर में। अब जैसे कोई भी हो, वो ओनर हो या फिर मैनेजर हो या फिर ऑक्यूपायर हो, कोई भी हो, तो उसको जो है रजिस्टर मेंटेन करना होगा। उसको रजिस्टर मेंटेन करना होगा, और रजिस्टर में उसको कुछ डिटेल मेंटेन करना होगा। जो भी चाइल्ड उसके पास एम्प्लॉयड है, जैसे कि उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ, और वो कितने आवर्स काम कर रहा है, मतलब कितने घंटे काम कर रहा है, उसका पीरियड ऑफ वर्क क्या है, और उसको मतलब उसको इंटरवल जो भी मिल रहा है रेस्ट करने के लिए, उसका भी डिटेल उसमें मेंशन करना पड़ेगा। और उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, मतलब कोई भी चाइल्ड जो कि इम्प्लॉयड है तो उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, वो किस तरह का काम कर रहा है, इन सभी बातों को रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा।
अब फिर है उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी, ये आ जाता है सेक्शन 13 के अंदर में। हेल्थ एंड सेफ्टी आ जाता है सेक्शन 13 के अंदर में। तो ये जो है मतलब जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर के रूल्स बनाएगी। और कुछ पॉइंट होते हैं यानी कुछ मेथड्स होते हैं जिसपे रूल्स बनाएगी। तो उसमें से कुछ मेथड्स हम बोल के बता दे रहे हैं, जैसे कि हो गया वेंटिलेशन और टेम्परेचर को लेकर के, जो भी है वेंटिलेशन और टेम्परेचर को लेकर के रूल्स, डस्ट एंड फ्यूम को लेकर के रूल्स, या फिर लाइटनिंग को लेकर से रूल्स, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर के रूल्स हो, या फिर जैसे फायर के केस में प्रिकॉशन को लेकर के रूल्स हो, या फिर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग, या फिर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग एंड मशीनरी को लेकर के रूल्स हो, एक्सप्लोजिव और इनफ्लेमेबल जो भी कैसे डस्ट हो है या गैस है उन सभी को लेकर के रूल्स हो, प्रोटेक्शन ऑफ आई को लेकर के रूल्स हो, एक्सेसिव वेट यानी ज्यादा वेट को लेकर के रूल्स हो, या फिर सेल्फ एक्टिंग मशीन्स को लेकर के रूल्स हो, या फिर कोई भी जैसे कि फेंसिंग ऑफ मशीनरी को लेकर से रूल्स हो, न- और भी बहुत सारी चीज हैं, उन सभी को लेकर के जो भी रूल्स होगा वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगी। और अब इसके बाद फिर हेल्थ एंड सेफ्टी के बाद है पेनल्टीज, जो कि आ जाता है सेक्शन 14 के अंदर में। तो ये जो पेनल्टीज में जो है, अगर कोई भी पर्सन किसी भी चाइल्ड को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है और ऐसी जगह पे एम्प्लॉयमेंट दे रहा है जिस जगह पे प्रोहिबिट है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के, ये लॉ जो है वो प्रोहिबिट करता है उस जगह पे चाइल्ड को एम्प्लॉयड होने से, लेकिन कोई भी पर्सन अगर उस जगह पे चाइल्ड को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो वो उस पर्सन को 3 मंथ का जेल हो सकता है, और जो कि बढ़ाया जा सकता है 1 ईयर तक, अप टू 1 ईयर्स, या फिर उसको फाइन हो सकता है ₹10,000 तक का, मतलब ₹10,000 का, और इसको भी बढ़ाया जा सकता है ₹20,000 तक, या फिर उसको दोनों भी मिल सकता है, दोनों चीज हो सकता है। और अगर वो पर्सन दोबारा से फिर उसी गलती को करते हुए पाया गया तो उस केस में उस पर्सन को 6 मंथ का जेल हो सकता है, और इसको बढ़ाया जा सकता है अप टू 2 ईयर्स। तो इस जगह पर ये जो है द चाइल्ड लेवल प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 ये कंप्लीट होता है। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।